अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, आज फिर तिलस्मात चैनल की जानिब से आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अमल लेकर आया हूँ। पल भर में मोह लेने वाला इत्र, ये ऐसा इत्र होगा कि एक पल में अपना काम करेगा, लेकिन इसको बनाने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ वक्त लगेगा। वो जो अमल हम आपको बताने जा रहे हैं, उस अमल के ज़रिए आप इस इत्र को तैयार करेंगे, इस खुशबू को तैयार करेंगे, और जब ये बन जाएगी उसके बाद एक कतरा चाहे आप अपने महबूब के कपड़ों में लगा दें या खुद अपने कपड़ों पे लगा के महबूब, मतलूब या किसी के भी सामने चले जाएं, तो इंशाल्लाह उसके दिल में आपकी इज्जत होगी, वो दिल से आपकी कदर करेगा और आपकी कही हुई हर बात मानेगा। दोस्तों, किसी भी संग दिल महबूब को अपनी मोहब्बत की जंजीरों में कैद करने और बेपरवाह महबूब को राम करने के लिए ये अतर बेखता तीर है। इसका निशाना कभी खता नहीं जाता। इस इत्र से महबूब ऐसा मुसख्खर होता है कि इश्क अव्वल दर दिले बाशूक पैदा मी शबद। तो ऐसा ही इसका कुछ हाल हो जाता है कि जो माशूक है उसके दिल में दर्द दिल आपके लिए पैदा हो जाता है और इश्क अपने जोरों पर होता है। दोस्तों, अमल बताने से पहले आपसे इल्तमास है कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपकी फरमाइश के मुताबिक ही इसके ऊपर अमल बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, और वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ और मैं आपको तफसीलन बताता हूँ कि आपने करना क्या है। किसी भी अतार से आपने सुबह सुबह तेज खुशबू वाला इत्र खरीदना है। ऐसा इत्र खरीदना है कि जो सबसे तेज जिसकी खुशबू है। चाहे खुशबू आपको पसंद आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन तेज होनी चाहिए, बिल्कुल धीमी खुशबू नहीं होनी चाहिए। तेज खुशबू वाला इत्र आपको चाहिए। लेकिन इसके खरीदने की शर्त यह है कि दुकान खुलने से पहले आप दुकान के आगे मौजूद हो और सबसे पहले ग्राहक आप ही हो। आपने सबसे पहले इत्र खरीदना है। ऐसा नहीं कि आप शाम को खरीदेंगे या दोपहर को खरीदेंगे। दुकान जब सुबह खुलेगी आप दुकान के सामने मौजूद हो और अपने इत्र ये खरीदना है। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आपने उस शीशी को, अतर की शीशी को खोलकर सूंघना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे वो सील बंद शीशी होगी अपने वैसे ही लानी है। उसको आपने सूंघ के चेक नहीं करना, खुशबू को कोई भी चेक ना करे, बिल्कुल आपने वैसे ही जैसे वो आपको डिब्बे से निकाल के देगा वैसे ही वो शीशी आपने महफूज अपने पास करनी है और लेके घर चले जाना है। ये सबसे पहली दो शराइत है उसकी। अब आपने 9 चंदी जुमेरात का इंतजार करना है। 9 चंदी जुमेरात को रात के वक्त बहते पानी के किनारे जाकर आपने बैठ जाना है। यानी कोई नहर हो, कोई दरिया हो, उसके किनारे पे आपने बैठना है। और ये 21 दिन का कुल अमल होगा। और आपने ख्याल ये रखना है कि आप पहले दिन अगर आप 8 बजे जाके बैठे हैं या 9 बजे जाके बैठे हैं तो बाकी सारे 21 दिन आपने उसी टाइम पे बैठना है। डेली उसका टाइम चेंज नहीं करना, उसी टाइम पे आपने जाना है। अगर आपने रात को 10 बजे शुरू किया है तो रोजाना फिर आप 10 बजे ही पढ़ेंगे। 9 बजे शुरू किया है तो फिर रोजाना आप 9 बजे ही शुरू करेंगे। ये भी इसकी एक शर्त है। 9 चंदी जुमेरात रात को जो टाइम आप मुकर्रर करेंगे उस टाइम पे आप दरिया के किनारे या नहर के किनारे जाएंगे जहां पानी बह रहा हो। उस जगह पर किनारे पे बैठ के अपने इत्र को अपने पास रखना है और मशरक की तरफ मुंह करके आपने बैठ जाना है। और ये जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ इसलिए आपने एक तस्बीह पढ़नी है पूरी, यानी 100 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। और जब 100 मरतबा आप पढ़ चुके तो शीशी को ढकना खोल के उसमें दम करना है और फौरन ही ढकना बंद कर देना है। इसका बाद इस बात का भी ख्याल रखना है कि शीशी खुली न रहे, शीशी बंद आपके पास पड़ी रहे। आप मंत्र पढ़ते रहें। जैसे ही आपका मंत्र मुकम्मल हो जाए शीशी को खोल के उसके अंदर दम करें और फौरन ही दोबारा ढकने को लगा दें। इस तरह ये आपका एक रात का अमल मुकम्मल हो जाता है। और इसी तरीके से आपने रोजाना मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा जगह भी वही होनी चाहिए। उस जगह पे आपने 21 रात तक ये अमल करना है और इत्र पर दम करते रहना है। रोजाना 100 मरतबा ये मंत्र आपने पढ़ना है, उसके बाद इत्र पे दम कर देना है। कामिल यकसोई रखें। आपकी तवज्जो आपके काम की तरफ होनी चाहिए, इधर उधर आपके ख्यालात न भटके। यकसोई कामिल हो और पढ़ते वक्त आसमान तक के तले होना चाहिए। आप किसी छत के नीचे नहीं होंगे,
किसी बरामदे के नीचे या किसी कमरे के अंदर आप नहीं बैठ सकते। बहते हुए पानी के किनारे आपने बैठना है। ज़ाहिर है सर के ऊपर आपकी कोई चीज़ नहीं होगी, यानी छत नाम की कोई चीज़ आपके सर के ऊपर नहीं होगी। किसी किस्म का साया भी आपके सर पे ना पड़ रहा हो, यानी दरख्त भी करीब ना हो, और ना ही आपने दिल में किसी किस्म का डर और खौफ लाना है। बिल्कुल बेखौफ होकर आपने ये अमल करना है। 21 रात में ये अतर मुकम्मल तैयार हो जाएगा। 21 रात के बाद आप इस मंत्र के आमिल हो जाएंगे। जब आप किसी को अपना दीवाना बनाना चाहोगे, एक कतरा आप उसको लगा देंगे तो वो फर्मा बरदार हो जाएगा। और अगर आप किसी मजलिस में खुद को लगा कर जाए तो मजलिस में शरीक जितने भी लोग होंगे सब के सब आपकी गर्विदा हो जाएंगे। उसमें ख़वातीन होंगी या मर्द हजरात होंगे, वो आपकी बात को अहमियत देंगे। दोबारा अतर तैयार करने के लिए दिवाली की रात को 108 मरतबा पढ़कर दम कर लिया करें, इत्र तैयार रहेगा। यानी जब भी दिवाली की रात दोबारा आए, आपके पास जितना अतर बचा हुआ है उसी में और इत्र डालें और उसको फिर 108 मरतबा यही मंत्र जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, यही आपने 108 मरतबा पढ़ के शीशी में फिर दम कर देना है। वो मंत्र फिर आपको अगले 1 साल तक के लिए आपके लिए है। अब मंत्र मुझसे सुन ले। मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। मंत्र ये है, अमीर हंसे अमीर दसे, अमीर संगी मार दसे, जो हमारे इत्र की बात सुंगे कभी ना छोड़े, घर छोड़े छोड़ दे घर की बास, घर छोड़े हमारे पास चित धरे, बड़ा नारसिंह छोटा नारसिंह चाटा नारसिंह, बैठी बैठे को ले आवे, सुत्ती सुते को ले आवे, चलती चलती को ले आवे, फिरती फिरते को ले आवे, ना ले आवे तो बहन भणेवी की सेज पे पग धरे। ये मैंने आपको पढ़ के भी सुना दिया है, फिर दोबारा से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो जाए। अमीर हंसे अमीर दसे, अमीर संगी मार दसे, जो हमारे इत्र की बात सुनगे कभी ना छोड़े, घर छोड़े छोड़ दे घर की बास, घर छोड़ दे हमारे पास चित धरे, बड़ा नारसिंह छोटा नारसिंह चाटा नारसिंह, बैठी बैठे को ले आवे, सुत्ती सुत्ते को ले आवे, चलती चलते को ले आवे, फिरती फिरते को ले आवे, ना ले आवे तो बहन भणेजी की सेज पर पग धरे। अब ये है वो मंत्र जो आपने पढ़ना है और इसकी एक तस्बीह आपने रोजाना बहते पानी के किनारे पे करनी है। दोस्तों, ये इस अमल को मुसलमान भी कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन मेरी इल्तमास हमेशा यही रहती है आपसे कि ऐसे मंत्रों को प्लीज़ जायज़ कामों के लिए ही किया जाए तो बेहतर होता है। नाजायज़ काम करने से अल्लाह भी नाराज़ और उसका महबूब भी नाराज़। और जाते जाते आपसे इल्तमास एक और भी करनी है, और वो ये है कि हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें, और हुकूमत जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस तरह से आपने एहतियात करनी है, उसी तरह से एहतियात करें। ये हमारे लिए और हमारे प्यारों के लिए ही एहतियात बताई जा रही है। मुझे उम्मीद है आपकी आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।